अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई बिहार के, क्या आई बिहार 110 बरस के भ चुकल है। आई उपलक्ष्य में पूरा बिहार भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दरभंगा में भी आई कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गेल, जेकर शुरुआत प्रभात फेरी से भेल। आई के दिन ही 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार के स्थापना भेल छल। बिहार आई 110 वर्ष के हो चुकल है। एहि उपलक्ष्य पर 110वां स्थापना दिवस पूरा बिहार में मनायल जा रहा है। एहि कड़ी में दरभंगा में भी कई कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जेकर शुरुआत प्रभात फेरी से भेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन हरी झंडी दिखा कर प्रभात फेरी के रवाना कैलन। एहि बेर के थीम है जल जीवन हरियाली। दरभंगा में 110वां बिहार दिवस के अवसर पर और भी कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिहार दिवस है, बिहार के लोग इसे अपने संस्कृति और गौरव के लिए मनाते हैं और बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली का मंत्र दिया है। इस वर्ष सभी लोगों को इस पे अमल करना चाहिए और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। कितने स्कूल प्रभात फेरी में ये भाग ले रहा है? जिले के जो स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं। उद्देश्य ये है कि बच्चों के माध्यम से ये संदेश नगर में और जिले के विभिन्न कोनों में जाए। संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किया गेल हन। उससे पहले एक चित्रांकन प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल, जाहिमे 50 से अधिक छात्र छात्रा भाग लेलन। रंगारंग कार्यक्रम के शुभारंभ दरभंगा के सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी कैलन। एहि मौका पर नृत्य गायन समेत अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित भेल। बिहार दिवस के मौका पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गेल। बिहार दिवस के अवसर पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु विभाग के चारों तरफ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गेल। एहि वर्ष बिहार दिवस के थीम ही है जल जीवन हरियाली। पीएसए प्लांट के द्वारा हवा से ऑक्सीजन के उत्पादन किया जाइत अछि। एहि के लेल एकरा इर्द गिर्द पौधा लगायल गेल, जहाँ काफी मात्रा में ऑक्सीजन बनत। डॉक्टर के.एन. मिश्रा अवसर पर विद्यार्थी सबसे आग्रह कयलनि जो एक एक पौधा कैंपस में लगावत और अपना पूरा कोर्स के दौरान ओकर देखभाल करत और ओकरा बड़ा बनावे में सहयोग करत। ई पेड़ कैंपस के हमेशा हुनक याद दिलात और जखन वो दोबारा ई कैंपस में एता तो हुनका एहिठाम अपन लगायल पौधा अपन समय के याद दियत। एहि अवसर पर बिहार के हरा भरा बनावे के और जल प्रबंधन और पौधारोपण के प्रण लेल गेल। एहि कार्यक्रम में शिशु विभाग के चिकित्सक, नर्स और मरीज के परिजन सब भाग लेलन। सीएम साइंस कॉलेज में भी बिहार दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल।
बिहार की स्थापना के 110 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के अपन गौरवशाली अतीत और वर्तमान के उपलब्धि के बारे में आत्ममंथन करे के जरूरत है। एहि बात के समीक्षा कयल जेनाइ निहायत जरूरी है जे हमर बिहार के अतीत की छल, वर्तमान केहन अछि और एहि दुनू के बलबूता बेहतर बिहार के निर्माण केना कयल जा सकैत अछि। ई बात पूर्व विधान पार्षद सह सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के तत्वावधान में आयोजित बिहार दिवस समारोह में कहलन। वो बिहार के विकसित बनावे में कारगर सरकारी योजना के विस्तार से चर्चा करते कहलन जे जब तक बिहार के प्रत्येक नागरिक समुचित कार्यान्वयन के प्रति जागरूक नहीं होता एहि योजना के मूर्त रूप नहीं दिल जा सकैत अछि। वो कहलन जे विकास के प्रति सरकार के सोच के धरातल पर तखने उतारल जा सकैत अछि जखन हम ओकर समुचित कार्यान्वयन के प्रति कृत संकल्पित होइत। अपना संबोधन में वो जल संकट के दुष्परिणाम के चर्चा करत विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के बर्बादी नहीं करे के संकल्प लेके आह्वान कलन। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में भौतिकी विभागाध्यक्ष यूके दास, जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरती कुमारी, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राधेश्याम झा अपन विचार राखैत बिहार के गौरवशाली इतिहास एवं उपलब्धि पूर्ण वर्तमान पर विस्तार से चर्चा कलन। ऐसे पहले प्रधानाचार्य मंचासीन शिक्षक के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत कलन। मौका पर उत्सव अंश पाठक, निधि चौधरी, मीनू ठाकुर एवं आरती कुमारी गीत संगीत के मनोहारी प्रस्तुति दौकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिलन। लहरियासराय थाना अंतर्गत मदारपुर मोगलपुरा में एक ही बिल्डिंग के 3 घर में भीषण चोरी भेल, जाहिमे एक दैनिक अखबार के क्राइम रिपोर्टर के घर में भी भीषण चोरी भेल। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोगलपुरा मोहल्ला में बीतल रात होली के मौका पर गांव गेल लोग सब के घर में भीषण चोरी भेल। 3 घर में ई चोरी भेल, जाहिमे लाखों के सामान चोर सब लऽ कऽ चंपत भऽ गेल। बतायल जा रहा है जे में एक दैनिक अखबार के वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर मुकेश श्रीवास्तव के घर में भी चोरी के घटना भेल हन। चोरी के घटना से शहर में लोग अब ई चर्चा शुरू कर दिलन हन जे आखिरकार दरभंगा में सुरक्षित के रह गला। सोच रहे थे कि बच्चों की छुट्टी है अभी तो कुछ दिन वहाँ रुकेंगे, लेकिन क्या कहते हैं फिर हम लोग वापस आ गए। ट्यूसडे को आए हैं तो आने के बाद मेन गेट खुला, उसके बाद खुला तो एक गेट में ताला बंद था और एक जो सीढ़ी वाला गेट है जिससे और भी फ्लैट में जाया जाता है उसका ताला टूटा हुआ था। और जब हम लोग घर में इन किए तो सारे कमरे का गोदरेज खुला हुआ, ड्रम खुला हुआ, पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का गुल्लक फोड़ दिया, कुछ चांदी के सामान थे वो सारे ले गए और हम लक्ष्मी जी गणेश जी का सिक्का उक्का भी रखते थे वो सब भी ले गए और चांदी का प्लेट वगैरह एक ठो कान वाला सोना का भी ले गए। एससीएस न्यूज में खन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी से फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में विधान पार्षद अर्जुन सहनी के आवास पर निषाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल। निषाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन के आयोजन शहर के भटियारी सराय न्यू गंगासागर मोहल्ला स्थित विधान पार्षद अर्जुन सहनी के आवास पर आयोजित भेल। निषाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन में नवनिर्वाचित निषाद समाज के सब वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप मुखिया एवं मुखिया के सम्मान अंग वस्त्र दऽ कऽ कयल गेल। आगामी विधान परिषद चुनाव के लऽ कऽ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा एहि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल।
सम्मेलन के अध्यक्षता एवं मंच संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत साहनी केलन। ओते धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के जिला महामंत्री सुजीत मलिक केलन। मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक विनय चौधरी, हायाघाट विधायक रामचंद्र शाह, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी, भाजपा के प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता, बहादुरपुर प्रमुख पति राजेश सहनी, शिवशंकर मुखिया, राजेश मुखिया, अंजनी निषाद, सुजीत सहनी, संजीत सहनी, राजाराम सहनी समेत कई सहनी समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद छला। सुपौल में सशस्त्र सीमा बल के पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम आयोजित भेल। सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड अंतर्गत आसनपुर कुपहा स्थित सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न राज्य से चयनित एसएसबी के 502 जवान पास आउट केलन। पासिंग आउट परेड के दौरान अलग अलग विधा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे वाला जवान सबके पुरस्कृत कयल गेल। बतायल गेल जे जवान सब के तैनाती सरहद इलाका के अलावा आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी कयल जायत। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एसएसबी पटना के आईजी पंकज कुमार दरात, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर आसनपुर कुपहा डीआईजी राजीव राणा सहित एसएसबी के अन्य अधिकारी मौजूद छला। पासिंग आउट परेड के दौरान एसएसबी के जवान द्वारा आकर्षक परेड के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकल पाइप बैंड और ब्रास बैंड टीम द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के प्रस्तुति देल गेल। इस दौरान एसएसबी के आईजी बतौलन जे रंगरोड प्रशिक्षण केंद्र सुपौल के द्वितीय बैच के रूप में 502 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी संचार शामिल भेला, जायमें बिहार और बंगाल के 73, झारखंड के 63, उत्तर प्रदेश के 60, महाराष्ट्र के 52, त्रिपुरा और असम के 38, उड़ीसा के 29, आंध्र प्रदेश के 26, छत्तीसगढ़ के 19, हरियाणा के 16, राजस्थान के 15 प्रशिक्षु शामिल छला। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुख्य आरक्षी संचार पासिंग आउट परेड के बाद भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्त है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान याद जान का हो दान, आज ही धनुष के बाण में उतार। आज सारी रात क्या पता मैं करूँगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार।
ट्रेनिंग सेंटर है ये सुपौल में, आरटीसी सुपौल, जहाँ पर आज 502 प्रशिक्षु कांस्टेबल्स, इनका पारण परेड आज था, दीक्षांत समारोह था। 44 सप्ताह का रिगरस ट्रेनिंग था अलग अलग विषयों पे, और वो ट्रेनिंग आज समापन हुआ सब अच्छा सफलतापूर्वक। ट्रेनिंग यहाँ पर जो है डीआईजी श्री राणा हैं, उनके मातहत सभी जो सहयोगी अधिकारी हैं, बलकर्मी, सब लोग निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मेहनत करते हुए 44 सप्ताह सभी लोगों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और उत्कृष्ट कोटि का ट्रेनिंग और आज परेड भी देखने को मिला। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लौको अब बिहार में भी राजनीति शुरू भ गेल हन। राजद नेता शिवचंद्र राम एकरा आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़लन। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बिहार में भी अब राजनीतिकरण हुआ लागल हन। विपक्ष एहि पर राजनीति करे से बाज नहीं आबि रहल अछि। राजद नेता शिवचंद्र राम कहलनि जे आरएसएस द्वारा प्रायोजित अछि। पूर्व मंत्री और राजद के नेता शिवचंद्र राम नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा करैत कहलनि जे मुख्यमंत्री के टैक्स फ्री करे से पहले एक बेर एहि फिल्म के देख लेबाक चाही छल। आरएसएस का एक बहुत बड़ा जो है कि एजेंडा काम कर रहा है। आने वाला 24 का चुनाव उसका टेलर है। द कश्मीर फाइल्स जो है ये फिल्म कहने का मतलब, इसको टैक्स तुरंत फ्री कर दिया गया बिहार में। हम इसे जानना चाहते हैं, इस बिहार के सरकार अब केंद्र में बैठे भारत के प्रधानमंत्री जी से ये हमारा कहना चाहते हैं कि क्या ये जय भीम फिल्म क्यों नहीं टैक्स फ्री की गई, इसको दूरदर्शन पर क्यों नहीं दिखाया गया, ये शूद्र राइजिंग इस फिल्म को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया गया, इनको जो है कि टीवी पर प्रसारण क्यों नहीं किया गया। इस तरीका से छपाक बहनों और बेटियों का आप दशा देख सकते हैं। जो स्प्रीट से उस पर जिस तरह का वार होता है, उस पर ये छपाक फिल्म बना गए। झूठ मूठ करके देश की सरकार और बिहार की सरकार करती है कि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छपाक फिल्म को दूरदर्शन पर पूरे देश में दिखाना चाहिए और फ्री दिखाना, दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी को कम से कम टैक्स फ्री करने से पहले एक बार अपने से उस फिल्म को देखना चाहिए और देख कर करके तब इस पर जो है कि काम करना चाहिए। दरअसल विधान परिषद चुनाव के लेकर राजद नेता शिवचंद्र राम चंपारण दौरा पर छथि। एही क्रम में वो मोतिहारी पहुंचला और पहले अपन नेता और कार्यकर्ता के साथ मीटिंग केलन और फिर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि से अपन प्रत्याशी बबलू देव के जितावे के अपील केलन। एहि दौरान शिवचंद्र राम शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत पर भी अपन बयान दिलन। शराबबंदी के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री जी और एनडीए के जो नेता है वो नाटक कर रहे हैं। वो झूठ मूठ कर करके, यह नाटक कर करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हालात आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जब चाहिए तब, पहले जब शराब का दुकान खुली हुई थी, सरकारी स्तर पर इसका डाक किया जाता था तो उसका एक लिमिटेशन था कि इतना बजे से लेकर के इतना बजे तक के आपको दुकान खुला हुआ रहेगा। लेकिन आज का हालात है कि 24 आवर और आपको जाना भी नहीं है। पहले मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर किक मार कर करके 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जा कर के लेना पड़ता था। और अब तो कहता है माल लगाओ माल पाओ। एक फोन लगाइए, चिकना के साथ शराब आपके घर पर मिल जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी चंपारण में शराब के अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होय के बावजूद भी शराब तस्कर जोर से अपन धंधा चला रहा है। शराब तस्कर नव नव तरीका से तस्करी कर रहा है। किछु एहि तरह के मामला सामने आयल घोड़ासहन थाना क्षेत्र में, जहां घोड़ासहन पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्कर पर कार्रवाई कलक। एहिमे नेपाल से शराब लऽ कऽ घोड़ासहन बाजार अवस्थित कोनो दुकान में डिलीवरी दै के लेल जा रहल छल। तखने पुलिस घोड़ासहन शहर के बीचों बीच कालू किराना दुकान के पास वाहन जांच शुरू कर दिलक। एहि दौरान बाइक सवार युवक जहिना पुलिस के पास पहुंचल, पुलिस ओकरा रोके के प्रयास केलक। बाइक सवार बाइक छोड़ के फरार भ गेल। पुलिस ओहि बाइक से भारी मात्रा में शराब बरामद केलक। एकर जानकारी दैत घोड़ासहन थाना अध्यक्ष बतौलनि जे बाइक पर 5 कार्टून नेपाली शराब लादल छल, जाहिमे 3 कार्टून बियर छल।
खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां शौचालय टंकी के सेटरिंग खोले के दौरान 2 मजदूर के दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से बीमार बतायल जा रहल छथि। खबर मोतिहारी से सामने आबि रहल है, जहां नवनिर्मित शौचालय के टंकी के सेटरिंग खोले के दौरान 2 मजदूर के मौत हो गई और 2 के हालत गंभीर बतायल जा रहल है, जिनका मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती करायल गेल हन। दोनों के इलाज तो भ रहल है, लेकिन स्थिति नाजुक बतायल गेल हन। मामला जिला के मधुबन थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप के बतायल जा रहा है, जहां एक नव भवन के शौचालय के टंकी के निर्माण भेल छल और मजदूर सब आई टंकी के सेटरिंग खोले के लेल टंकी के अंदर घुसला। अंदर घुसते ही दम घुटे से 2 मजदूर के मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से बीमार हो गला। स्थानीय लोग सब पुलिस के सहयोग से दोनों के मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती करेलन। मरेवाला में मोहम्मद मासूम और शिवम कुमार छथि। ओते जे मजदूर अखन जीवित छथि और उनकी स्थिति गंभीर है, ओहिमे राजू कुमार और धीरज कुमार शामिल छथि। दोनों चकिया के शीतलपुर गांव के रहे वाला छथि। जैसे कि मधुबन जो है, मधुबन थाना क्षेत्र के गांधी चौक है, एक नया बिल्डिंग वहाँ पर बन रहा था, जिसमें नया वहाँ पर शौचालय था। उसमें सेंटिंग खोलने के दरमियान उसमें एक मजदूर है कि घर वाले हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। हम तो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। जो हमको सूचना मिला, जब वहाँ पर जाने के बाद में यही देखा गया कि सुना गया भी गया कि एक पहले वहाँ पर समा था, एक के बाद में एक दूसरा गया, दूसरा के बाद में तीसरा भी गया और चौथा भी गया। चारों के चारों उसी में रह गया और 4 को जब उसमें रह गए, चारों को निकाला गया, जिसमें 2 को हम लोग सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, एक रहमानिया में, एक मुझे पता नहीं कि कहाँ उसका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।